द हाउस ऑफ डेथ NYC। ये घर न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच विलेज के 10th स्ट्रीट में मौजूद है। वैसे तो न्यूयॉर्क में बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस हैं, पर इस हाउस का न्यूयॉर्क में एक अलग ही इम्प्रेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। तो ये घर सबसे पहले मिस्टर जेम्स बोरमैन जॉनस्टन ने 1856 को बनवाया था। इस घर के बनने के बाद वो यहाँ पर लगभग 30 सालों के लिए रहे थे, पर 1880s में जब उनकी डेथ हुई तब उनकी वाइफ ने इस घर को अपनी डॉटर्स को एज अ गिफ्ट दे दिया। 1880s में इस घर में जो कुछ भी हुआ था वो नॉर्मल था, पर उस दिन से लेकर आज तक इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड ही रहा है। इस घर की फर्स्ट बैड इंसिडेंट यानी कि पहली बुरी घटना 9 अगस्त 1987 को हुई थी। असल में घटना ये हुई थी कि फ्रेड एच एंड्रयू ये एक साइकिलिंग सेलिब्रिटी थे और 9 अगस्त 1887 को जब ये इस घर के आसपास साइकिलिंग कर रहे थे तब इन्होंने एक 8 साल के बच्चे को ठोक दिया, खत्म, जिसकी वजह से उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई और इन्हें जेल भी जाना पड़ा। पर असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस घर में रहने वाले लोगों का असल बैड लक अब शुरू होने वाला था। इस साइकिल एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट से इस घर को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली थी, पर इस घर को इसकी असली पॉपुलैरिटी तब मिली जब इस घर में मार्क ट्वेन आए थे। मार्क ट्वेन अमेरिका के एक फेमस राइटर हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। मार्क ट्वेन 1990s में इस घर में लगभग 12 महीनों के लिए रुके थे। उन्होंने इस घर में अच्छी बुरी जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी उन्होंने ये सब अपने नॉवेल्स में शेयर किया है। उन्हीं नॉवेल्स में से एक नॉवेल में उन्होंने ये बताया है कि एक दिन वो अपने रूम की एक खिड़की के पास एक चेयर लगाकर बैठे थे, तभी उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा हिलते हुए दिखाई देता है। उन्हें लगा कि वहाँ पर कोई चूहा होगा, पर कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि वो लकड़ी का टुकड़ा हवा में उड़ने लगा है। इन्हें बहुत डर सा फील हुआ और इन्होंने अपनी गन से उस लकड़ी पर निशाना लगा दिया। जब मार्क ट्वेन वहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर लकड़ियों के टुकड़ों के सिवाय और कुछ भी नहीं था। उन्हें ये फीलिंग बहुत ही वियर्ड और अजीबोगरीब लगी थी। उन्होंने अपनी एक और नॉवल में ये बताया है कि उसी घर की सीढ़ियों में उन्होंने कुछ अजीबोगरीब शैडोज़ को देखा है। 12 महीनों के बाद जब मार्क ट्वेन इस घर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस घर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पर बहुत से फेमस लोग आकर रहे थे। उन्हीं में से एक फेमस एक्ट्रेस थी साइकिक जेन ब्रियांट बार्टेल। ये अपने समय की एक फेमस राइटर थी। ये अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहने के लिए आई थी। मिसिस बार्टेल और उनकी फैमिली ने इस घर में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ों को नोटिस किया है। एक बार मिसिस बार्टेल ने उसी घर के हॉल में एक आदमी को देखा था। वो आदमी उस हॉल में सिर्फ खड़ा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई घोस्ट है। फिर भी किसी तरह मिसिस बार्टेल अपनी हिम्मत जुटाकर हॉल में जाती है और उस आदमी को टच करती है। जब वो उन्हें टच करती है तब उनको एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। मिसिस बार्टेल ने उसे कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया था, इट फील्स लाइक ए सब्सटेंस विदाउट ए सब्सटेंस। और फिर वो आदमी धीरे धीरे इनविजिबल होने लगा था, जिसे देखकर मिसिस बार्टेल बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ हॉल से बाहर भाग गई। मिसिस बार्टेल और उनकी फैमिली ने ये बहुत बार नोटिस किया था कि उनका पेट जो कि एक डॉग था वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता था, जैसे कि उसे कोई इनविजिबल सी चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी। मिसिस बार्टेल गॉड एंड घोस्ट दोनों पर बिलीव करती थी, इसलिए उन्होंने उस घर में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने वहाँ पर कुछ देर तक इन्वेस्टिगेटिंग की और उसके बाद उसे ये पता चला कि इस घर में टोटल 22 लोगों की आत्मा है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्क ट्वेन को छोड़कर उस घर में एक वाइट ड्रेस वाली वुमेन, एक यंग गर्ल और एक ग्रे कैट की आत्मा है। मिसिस बार्टेल ने इस घर में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था उन्होंने इस सब में एक मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री लिखी थी और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था स्पिंड्रिफ्ट स्प्रे फ्रॉम ए साइकिक सी। फिर इस घर में एक और बुरी घटना हुई और घटना ये थी कि जब मिसिस बार्टेल ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को लॉन्च किया उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। उनकी ये मौत टोटली मिस्टीरियस थी क्योंकि उनके डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद भी ये नहीं पता चला था कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई। फिर मिसिस बार्टेल की फैमिली उस घर में कुछ दिनों तक तो रहती है, पर कुछ साल के बाद मिसिस बार्टेल की पूरी फैमिली उस घर को छोड़कर चली जाती है। फिर लगभग 10 सालों तक इस घर में कोई भी बुरी घटना नहीं हुई थी, पर कुछ सालों बाद इस घर में एक और बुरी घटना हुई।
असल में इस बार की घटना ये हुई थी कि हेडा नॉसबाउन नाम की एक औरत थी और वो सुबह के 6:40 AM को 911 ऑपरेटर्स में एक कॉल करती है और वो कॉल में ये कहती है कि उसकी बेटी लिसा, जो कि सिर्फ 6 साल की थी, वो सांस नहीं ले पा रही है और उन्हें एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद वहाँ पर कुछ लोगों की टीम एक एम्बुलेंस लेकर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर उस टीम ने जो चीज़ भी देखा वो सीन सच में दिल दहला देने वाली। उन्होंने वहाँ पर देखा कि लिसा नाम की एक लड़की, जो कि सिर्फ 6 साल की थी, वो उस घर के किचन के फ्लोर में फुल्ली नेकेड एंड इरिस्पॉन्सिव पड़ी हुई थी। उसी घर में उसके भाई, जिसका नाम था मिचेल, उसकी भी डेड बॉडी पाई गई, जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ था और खुद ही के यूरिन में पूरी तरह लिपटा हुआ था। ये सीन उस घर में आज तक की सबसे दर्दनाक और डरावनी सीन थी। लिसा के पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि उसकी कुछ हड्डियां भी टूटी हुई थी। उस घर की छानबीन करने के बाद वहाँ पर कुछ मारिजुआना, कोकेन, हाशिश और लगभग 20 से भी ज़्यादा क्रैक पाइप्स और $25,000 पाए गए। हेडा नॉब्सन और लॉयर जॉल स्टेनबर्ग, जो कि लिसा के माता पिता थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनसे कुछ जुर्माना भी लिया गया। जॉयल स्टेनबर्ग, जो कि लिसा के फादर थे, उन्होंने अपनी वाइफ हैना और अपनी डॉटर लिसा को मीडिया के सामने बहुत एब्यूज़ किया। जॉयल स्टेनबर्ग के अरेस्ट होने के कुछ दिनों बाद ही उस घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया और उस दिन के बाद से उस घर में कोई भी फैमिली नहीं रही है। वो घर ग्रीनविच के 10th स्ट्रीट में आज भी मौजूद है और उस घर के नेबर्स का ये कहना है कि उस घर से आज भी बहुत सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। द हाउस ऑफ डेथ, न्यूयॉर्क सिटी। इस घर के जैसे इस दुनिया में बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर भूतिया घटनाएं हुई है और उन्हीं में से कुछ घर की प्लेलिस्ट आपको लेफ़्ट साइड में दिख रही होगी। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं।